हाँ जी। तो आज हम बात करेंगे भारत के वन एवं प्रकार एवं वितरणों के बारे में। ठीक है। भारत के वनों के प्रकार कितने होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। हाँ जी। तो इन वनों के प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस जो प्राकृतिक वनस्पति होती है इसके बारे में, कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। आप जानते हो कि सामान्य सी बात होती है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, जो प्रकृति के नियंत्रण में क्या करती है, फलती फूलती है और उत्पन्न होती है, और क्या हो जाती है, बिना मानव के हस्तक्षेप के बिना एक स्वतः ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसे क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक वनस्पति के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है। तो देखिए, वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप की, यानी मानव का किसी भी प्रकार का उसके अंदर क्या नहीं होता, इंटरफेयर नहीं होता है, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, और हस्तक्षेप के बिना क्या करती है, स्वयं उगती है और क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है। उसे प्राकृतिक वनस्पति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भारत की जो वनस्पति है, भारत की जो वनस्पति है उसको प्रभावित करने वाले कारक, भारत की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है जिसमें है तापमान, अगला है वर्षा या आर्द्रता, क्या आर्द्रता, उच्चावच मृदा और सूर्यताप। सूर्यताप ये क्या करते हैं, भारत की जो वनस्पति है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से भारत की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है तापमान, वर्षा, उच्चावच मृदा और सूर्यताप। तापमान, वर्षा, मृदा, उच्चावच। ठीक है। इनके बारे में आप ध्यान रखिए। तो आप पहला प्रश्न बनेगा भारत की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों से। ठीक है। तो फिर हम आगे चलें कि भारत के अंदर जो वनों के जो प्रकार हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भारत के अंदर जो वन है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी जो वनों के जो प्रकार है उसके बारे में देखें। तो भारत के जो वन है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के अंदर भारत के वनों को बांटा गया है। यानी भारत के अंदर जो वन है उनको 5 भागों के अंदर विभाजित किया गया है, जिसमें है पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। पहला कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। अगला है पर्वतीय वन, और नंबर 5 है आपका सुंदर वन। ये भारत के जो वन हैं उनको 5 भागों के अंदर क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है। तो 5 भागों के अंदर भारत के वनों को बांटा गया है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और सुंदर वन। ये मुख्य रूप से जो वन है उनको क्या है, विभाजन किया गया है ना। 5 प्रकार है। तो इन्हीं 5 प्रकारों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रकार के वन होते हैं, है ना। इनके बारे में हम क्या करेंगे, बड़े विस्तृत रूप से अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसके बारे में देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। हाँ जी। तो सबसे पहले हम प्रकार की बात करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, कि यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं यहाँ पर कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ये तापमान कितना होता है, किस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं, इन विभिन्न चीजों के बारे में देखेंगे। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, वनों का पहला प्रकार है जिसका नाम है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं
वहां पर पाए जाते हैं जहां पर जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से जहां पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है, वहां पर क्या कौन से वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। आपसे अगर पूछे कि 200 सेंटीमीटर जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर कौन से प्रकार के वन पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे कि वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। अगर हम बात करें तापमान की, तो उसमें तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना तापमान होता है? 20 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर एनसीईआरटी की बात करें क्लास 9th की बुक के अनुसार, तो 22 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। और यहाँ पर तापमान कितना होना चाहिए? 20